ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति निष्कृति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। ये बहुत ऊंची पद पे बिठाया है, मगर आप सब मेरी पोजीशन जानते हो, और छुट्टी का दिन, छुट्टियां चल रही है, फिर भी आपका सुबह सुबह कीमती समय आप यहाँ पे आए हैं। आप सबकी कृपा की याचना करते हुए आज का हमें श्रीमद् भागवतम का स्कंद पहला अध्याय 9वां, इसमें भीष्म पितामह भगवान की स्तुति कर रहे हैं। उसमें ये शेवट का अंत का श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। हम इसको दोहराते हैं। एक्चुअली इसको गाया भी जा सकता है और दोहराया भी जा सकता है। हम पहले गाने की कोशिश करते हैं। तमिमहमजं शरीरभाजा हृदि आत्मकल्पितानां प्रतिदशैमनेकधार्कमेकम् समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोह। तमिमहमज शरीरभाजाम् हृदि आत्मकल्पितानां प्रतिदशमिवनेकधार्कमेकम् समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोह। तमिमहमज शरीरभाजाम् हृदि आत्मकल्पितानां प्रतिदोषमिवमेकधार्कमेकम् समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोह। तो मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, वहां पे शायद इंग्लिश में है। तम उस श्री भगवान को, इमम इस समय जो मेरे समक्ष है, अहम मैं, अजम अजन्मा, शरीर भाजाम बद्ध जीव के, हृदय में, धिष्ठितम स्थित, आत्म परमात्मा, कल्पितानाम शुष्क चिंतकों का, प्रतिदशम प्रत्येक दिशा में, इव सदृश, न एक था एक नहीं, अकर्म सूर्य को, एकम केवल एक, समधिगतः अस्मि मैं ध्यान में समाधिस्थ हूँ, विधुत मुक्त होकर, भेद मोह द्वैत की भ्रांत धारणा से। ट्रांसलेशन बाय प्रभुपाद। अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ जो इस समय मेरे सामने उपस्थित है, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत की कुधारणाओं को पार कर चुका हूँ, और वे सबके हृदय में रहते हैं। भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार के से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। तात्पर्य वैश्विल प्रभुपाद। भगवान श्री कृष्ण एक परम भगवान है, लेकिन उन्होंने अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा अपने आप को अनेक पूर्णांशों और विभिन्नांशों में विस्तारित कर रखा है।
द्वैत की धारणा उनकी इस अचिंत्य शक्ति के बारे में अज्ञान के कारण है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो अल्पज्ञ है मात्र वे ही उन्हें मनुष्य मानते हैं। ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति श्री भगवान की अचिंत्य शक्तियों को नहीं जानते। वे अपनी अचिंत्य शक्ति से सबके हृदय में उसी प्रकार विद्यमान है जिस प्रकार सूर्य संसार भर के लोगों के सामने विद्यमान है। श्री भगवान का परमात्मा रूप उनके पूर्ण अंश का विस्तार है। वे अपनी अचिंत्य शक्ति से प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में अपना विस्तार करते हैं। वे अपनी व्यक्तिगत तेज के विस्तार द्वारा ब्रह्म ज्योति के जाज्वल्यमान तेज के रूप में अपना विस्तार करते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ब्रह्म ज्योति उनका व्यक्तिगत तेज है। एतएव उनमें तथा उनके तेज ब्रह्म ज्योति या परमात्मा रूप में उनके पूर्ण अंशों में कोई अंतर नहीं है। अल्पज्ञानी लोग जिन्हें इस तथ्य का पता नहीं है वे ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा को भगवान श्री कृष्ण से भिन्न समझते हैं। भीष्मदेव के मन से द्वैत की ये कुधारणा पूर्ण रूप से मिट चुकी है और वे अब जिस इस तथ्य का पता नहीं है वह ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा को भगवान श्री कृष्ण से भिन्न समझते हैं। भीष्मदेव के मन से यह द्वैत की एक उदाहरणा पूर्ण रूप से मिट चुकी और वे अब संतुष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण ही जो सब कुछ है। यह अनुभूति महात्माओं या भक्तों की ही प्राप्त होती है। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि श्री वासुदेव ही सर्व सेवा है और श्री वासुदेव के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। श्री वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही आदि परम पुरुष है जिसकी पुष्टि अब भीष्मदेव द्वारा हो रही है। भीष्मदेव 12 महाजनों में से एक है। अतएव नव जिज्ञासियों को तथा शुद्ध भक्तों दोनों को समान रूप से उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति मार्ग के लिए यही विधि है। भीष्मदेव एक आराध्य पार्थसारथी रूप में भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण और वही श्री कृष्ण वृंदावन में गोपियों को सर्वाधिक मनोहर श्याम सुंदर है। कभी कभी अल्पज्ञ अध्येता गलती से ये सोचते हैं कि वृंदावन के श्री कृष्ण तथा कुरुक्षेत्र युद्ध वाले श्री कृष्ण पृथक पृथक व्यक्तित्व है। लेकिन भीष्मदेव के मन में ये सब भ्रांति पूर्ण रूप से दूर हो चुकी है। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों के लक्ष्य निराकार ज्योति के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही है और योगियों के लक्ष्य परमात्मा भी भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा दोनों के ही है। लेकिन ब्रह्म ज्योति और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण में ब्रह्म ज्योति और परमात्मा दोनों है, लेकिन ब्रह्म ज्योति या परमात्मा में भगवान श्री कृष्ण होते हैं, न भगवान श्री कृष्ण के मधुर संबंध होते हैं। अपने साकार रूप में भगवान श्री कृष्ण पार्थसारथी तथा वृंदावन के श्याम सुंदर दोनों ही है, लेकिन निराकार पक्ष में वे न तो ब्रह्म ज्योति में है न भी परमात्मा में है। भीष्मदेव जैसे महात्मा भगवान श्री कृष्ण के इन विभिन्न स्वरूपों का अनुभव कर सकते हैं। अतएव वह भगवान श्री कृष्ण को समस्त स्वरूपों का उद्गम जानकर एकाग्रता से उन्हीं की पूजा करते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदिनतारिणम्। हरे कृष्णा। रूपा जी ने अपने तात्पर्य में बहुत स्पष्ट रूप से समझाया है। हम समझना चाहते हैं कि यहाँ पे भीष्म पितामह का देह त्याग, ये अध्याय में हम देखते हैं कि जब सूर्य अपने उत्तरीय दिशा में जाते हैं, तब भीष्म पितामह जो राजधर्म की शिक्षा देना चाहते हैं युधिष्ठिर महाराज को, तो उनको समझ में आता है कि ये अभी ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब सूर्य जाता है, तब वो समझ जाते हैं कि अभी समय आ गया है कि हमें भगवान के धाम जाना है। तब भीष्म पितामह सभी जो शिक्षाएं दे रहे थे उस शिक्षाओं को समाप्त करके अभी भगवान के ऊपर एकाग्रता मन करना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से वो अलग अलग तरीके से भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और इस श्लोक में भी भीष्म पितामह, यहाँ पे ये अंत श्लोक है उनका, लास्ट का श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के लिए भीष्म पितामह कह रहे हैं कि परमात्मा, ब्रह्मन और भगवान के तीन फीचर्स, जैसा हम कहते हैं ना, सूर्य प्रकाश और सूर्य है ना, तीन है प्लैनेट। इस तरह से इसमें कोई भेद नहीं है, हम सब लोग जानते हैं, है ना, फिर भी हम भेद करते हैं। तो इस तरह से भगवान, ये भेद क्यों होता है और वो भेद भीष्म पितामह का कैसे, ये भेद से वो ऊपर उठ गए, क्योंकि उनकी जो आस्था थी वो पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर थी। अगर आप देखेंगे भीष्म पितामह के इसके पहले वाले श्लोक के बारे में, बहुत सारे श्लोक में वो कहते हैं कि भगवान जब अर्जुन के रथ को पार्थ सारथी के रूप में रथ आरूढ़ थे, तो अलग बहुत सारे बाण और सब कुछ, ये युद्ध में जो परेशान होते हैं भगवान, दिखते भीष्म पितामह का वीर्य रस में, उस रूप को पार्थ सारथी के रूप में भीष्म पितामह अपने हृदय में प्रस्थापित कर चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि हमेशा कोई भी व्यक्ति है, एक रूप से वो अट्रैक्ट होता है। अभी ये रूप को शायद गोपियां अट्रैक्ट नहीं होगी, है ना, मगर ये पार्थ सारथी रूप जो है, ये भीष्म पितामह को हृदय में उन्होंने प्रस्तावित किया है। युद्ध के पहले नहीं, युद्ध होते हुए भी, और वो जब सैया पे सो गए तभी भी वो उस रूप को मेडिटेट कर रहे हैं और उसकी रूप में वो ध्यान लगा रहे हैं। तो अभी समय आ गया था कि ये ध्यान लगाते लगाते कि अभी ये जो मेरी द्वैत भावना थी कि ये वृंदावन वाले कृष्ण और ये परमात्मा या भगवान, इसमें क्या अंतर है, ये जो द्वैत भावना लोग रखते हैं, वो मेरी भावना समूह नष्ट हो गई और मुझे पता चल रहा है कि संसार में और कोई चीज नहीं है, केवल क्या है, भगवान श्री कृष्ण ही है। तो ये द्वैत भावना को समूह नष्ट कर चुके। तो परमात्मा और ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, हम जानते हैं अभी ये फीचर्स जो है, अगर हम ओरिजिन में जाएंगे कि एतेषाम शकलाम पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण अनेक अवतार लेते हैं। जितने भी समुद्र में लहरें होती है उतने भगवान के अवतार होते हैं, मगर ये सभी के अवतारों के एक ही स्तोत्र है, कौन है, एतेषाम शकलाम पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। अब ये स्वयं भगवान और भगवान में क्या फर्क है, और स्वयं भगवान फिर परमात्मा फिर ब्रह्म ज्योति, तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण से पहला विस्तार रूप कौन आता है, बलराम जी आते हैं। तो बलराम जी के बाद 4 चतुर्व्यूह आते हैं, अनिरुद्ध, वासुदेव, शंकरशान और प्रद्युम्न। और जो शंकरशान होते हैं पहले आने वाले, वो मूल शंकरशान होते हैं, मूल शंकरशान। तो मूल शंकरशान से फिर भगवान नारायण प्रकट होते हैं, और फिर भगवान नारायण से फिर एक चतुर्व्यूह होता है, फिर वही अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव और शंकरशान। ये दूसरे वाले जो शंकरशान हैं, जो नारायण से आए हैं,
इसके बाद ये चतुर्युग जो सेकंड चतुर्युग है, इसके बाद ये शंकरशान जो है इनसे विस्तारित रूप से कारणोदयक्षी विष्णु जो कारण ओशियन में पढ़ते हैं। तो कारणोदयक्षी विष्णु जो कि उसको महाविष्णु कहा जाता है, जिनके रोम रोम से क्या होते हैं, अलग अलग ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और उस ब्रह्मांड में फिर क्या होते हैं, गर्भोदयक्षी विष्णु अपने आप को प्रस्थापित करते हैं। पर भी गर्भोदयक्षी विष्णु के बाद हर कण में क्षीरोदयक्षी विष्णु प्रस्थापित करते हैं। तो जो परमात्मा रूपी हमारे हृदय में कौन है, हमारे हृदय में कौन है, क्षीरोदयक्षी विष्णु है। हाँ, तो जितने भी अवतार ये भूतल पे होते हैं वो किसके अवतारित होते हैं, ये क्षीरोदयक्षी विष्णु के। जितने भी अवतार इस भूतल पे भगवान लेते हैं ये क्षीरोदयक्षी विष्णु के रूप में नीचे आते हैं। मगर ब्रह्मा जी के एक दिन में ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक बार अवतरित होते हैं। और कौन से युग में होते हैं, 28वें युग में होते हैं। ब्रह्मा जी का जो दिन है, अगर आधा दिन पकड़ेंगे तो 12 घंटे पकड़ेंगे तो 14 मनु उसमें आते हैं। और 14 मनु में एक मनवंतर का ड्यूरेशन है 71 चतुर्युग। कितने हैं, 71 चतुर्युग, एक मनु का ड्यूरेशन। ऐसे 14 मनु आते हैं। और ये 6वें मनवंतर वैवस्वत मनु के अंतर पे 28वें चतुर्युग में द्वापर में स्वयं श्री कृष्ण वृंदावन में आगमन होता है। और उसी 28वें चतुर्युग के कली में महाप्रभु चैतन्य, वही स्वयं कौन है, श्री कृष्ण है। वही भी अवतारी है, अवतार नहीं। हाँ, अवतार और अवतारी में फर्क क्या है, जिससे पूरे अवतार आते हैं उनको अवतारी पुरुष कहा जाता है। और जो अवतार जिसके अंश अवतार होते हैं, जिसके अंश होते हैं, वो स्वयं श्री कृष्ण है। तो समझ में आया कि ये जो यहाँ पे विष्णु पितामह कह रहे हैं कि जो लोग परमात्मा की पूजा करते हैं, परमात्मा में विलीन होना चाहते हैं, ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं ना। ये जो भक्ति पुरुषोत्तम महाराज कह रहे थे कि कुछ लोगों को ब्रह्म में आनंद आता है, जिसको ब्रह्मानंदी कहते हैं। उन्हें भगवान की सेवा में कोई रुचि नहीं है। उनकी सेवा क्या है, उनको है मुक्ति चाहिए, ये संसार से हमको मुक्ति चाहिए। किसको किसको मुक्ति चाहिए, सबको चाहिए ना। हमारे बैठे हुए देखो हाथ ऊपर है सबका, सबको चाहिए मुक्ति। अभी जब बारिश हो रही तो बोलते यार बारिश रुकना चाहिए छोटे छोटे की हमको मुक्ति हम प्रदान करते हैं, मुक्ति चाहते रहते हैं हमको। हाँ, तो ब्रह्म में जो आनंद चाहते हैं उनको ब्रह्मानंद कहा जाता है। ये ब्रह्म ज्योति क्या है, वही भगवान का ज्योति है, उसी भगवान प्रकाशित कर रहे हैं। मगर उन्हें वो भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें क्या है, वो ज्योति में जाके मर्ज होना है। हाँ, तो वो है ब्रह्मानंदी। उसके ऊपर उसके पहले भी कुछ निराकार लोग रहते हैं, नास्तिकवाद लोग रहते हैं, उनको भगवान से कोई देना देना भी नहीं है। हाँ, उसके ऊपर उठ के ये ब्रह्मानंदी लोग हैं जो ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं। ब्रह्म में विलीन होना क्या, ब्रह्म ज्योति से इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं, उस ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं। उसमें कोई रस नहीं है, ड्राई है, फिर भी जो उधर ब्रह्म ज्योति में जाता है उन्हें कोई ना कोई तो आनंद आता होगा, क्योंकि वो इस संसार के चक्रव्यूह से छूट के वो ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं। उसके ऊपर हम लोग जो कृष्ण की प्रेम की भावना करते हैं, प्रेमानंदी, हाँ, कृष्ण प्रेम चाहिए, तो कृष्ण प्रेम के पीछे पड़ते हैं। कृष्ण प्रेम चाहिए, प्रेम से आस्वादन करने के लिए, तो वो उसके ऊपर हो गए। तो महाराज बता रहे थे कि गोपियां जो सेवा करती हैं उन्हें लगता है कि ये प्रेम जब मन में आ जाएगा तो क्या होगा, मन में अष्ट विकार आ जाएंगे और इससे क्या होगा, फिर अश्रु कंपन चालू हो जाएगा, तो मैं भगवान की सेवा कैसे कर पाऊंगा। तो क्या करते हैं, एक प्रेम को भी बोलते हैं कि तुम बाजू में रहो, क्यों, मुझे क्या चाहिए, भगवान की सेवा चाहिए, तो सेवा में आनंद लेते हैं। उससे भी उठकर क्या है, प्रेम से भी उठकर क्या है, सेवानंद। तो परमात्मा के ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद के बाद परमात्मा जो ज्ञान योगीज है, जो कर्म योगीज है, जो इस पाथ को फॉलो करते हैं, इसमें हमको ये देखना जरूरी है कि बहुत सारे लोग जो है 90% भी आप लोग बताएंगे तो ये लोग जो है ना शुद्ध भक्ति नहीं करते। तो हमको समझ में आना चाहिए कि शुद्ध भक्ति क्या है। अन्य अभिलषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यनु कृष्णानु सेवनम भक्ति उत्तम। ज्ञान और कर्म से विरहित जो भक्ति है उसे शुद्ध भक्ति कहा जाता है। तो अब ये किससे शुद्ध भक्ति कैसी होती है, जो गोपियों की शुद्ध भक्ति हम देख रहे हैं यहाँ पे, उन्हें क्या करना है, भक्ति करना है। भक्ति यानी क्या, प्रभुपाद ने ट्रांसलेट क्या किया है, डिवोशनल
सर्विस। तो गोपियों को सेवा करना है। किसकी सेवा करना है? स्वयं भगवान की सेवा करना है। इसलिए गोपियों को उच्च कोटि का भक्त माना गया है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी राधाष्टमी का अवसर है और श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव ये संडे को होने वाला है। हाँ, तो मैं सोच रहा था कि दो चीज़ों पे अगर आपको बताऊं कि ये दृढ़ता जो जीवन में है, ये भीष्म पितामह यहाँ दिखा रहे हैं, तो भीष्म पितामह के जीवन से हम देख सकते हैं ये अंतिम स्तुति में कि वो अंतिम कंक्लूजन पे आ गए कि जो भी जितना भी संसार में जो भी चीज है उसका एकमात्र मूल स्रोत कौन है? श्री कृष्ण है। अब ये निष्ठा होनी चाहिए। अभी हमारे प्रभुपाद जी कहते कभी कभी, देखो बाहर के लोग आने के बाद, आपको पता है कृष्ण कौन है? नहीं पता है। इस्कॉन के बहुत इजी लोगों को सबको पता होता है। क्यों? ये महाप्रभु की कृपा है। नहीं तो आप बाहर जाओगे ना तो इतना कंफ्यूजन है, कौन भगवान है, कौन स्वयं भगवान है, कौन परात्परेश्वर भगवान है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको। हाँ, अनेक ईश्वर है। हाँ, और परमेश्वर भी है। इतने कंफ्यूज है। हमारी सनातन सोसाइटी जितनी कंफ्यूज है बाकी कोई सोसाइटी कंफ्यूज नहीं होगी। सबसे ज्यादा कंफ्यूज हम लोग हैं। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन इसी के कारण है कि हम जानना नहीं चाहते कि कौन स्वयं भगवान है। तो हम मान लेते हैं, भावुक लोग मान लेते हैं, चलो भाई यही भगवान है। हाँ? हमारे एक बार दामोदर जी ने प्रश्न पूछा हमारे शिवास ठाकुर को, अरे नहीं, भगवान तो गणेश भी भगवान हो सकता है ना, क्यों नहीं? भगवान तो गणेश भी है। हाँ, गणेश भी है। तो शिवास ठाकुर ने बोला कि अरे तुम्हारे स्कूल में कितनी प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल तो एक ही है। हाँ, और टीचर्स कितने? बोले टीचर अनेक है। तो उसी तरह टीचर प्रिंसिपल एक ही होता है स्कूल को, टीचर्स अनेक हो सकते हैं। इसका मतलब है कि ईश्वर अलग है पर परमेश्वर परमात्मा भगवान तो एक ही है। ये कंक्लूजन पे यहाँ पे भीष्म पितामह बता रहे हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये कंक्लूजन पे हम कैसे पहुंचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें भी ये कंक्लूजन पे पहुंचना है। हम जानते हैं थ्योरेटिकली कि सब में भगवान का अंश है। जब अगर बोलते समय हम सोचते क्या दूसरे के बारे में, अरे ये भी वही भगवान का अंश है, इसके भी हृदय में वही परमात्मा है। हम ये प्रिकॉशन लेते हैं बोलते समय? नहीं, बहुत कुछ बोल जाते हैं मगर उसके हृदय में वही परमात्मा है जो आपके हृदय में है। वो आपको शक्ति प्रदान कर रहा है, उसको भी शक्ति प्रदान कर रहा है। जैसे हिरण्यकशिपु का भी हमने बड़ा मूवी देखा सब लोगों ने। हाँ, नरसिंह भगवान क्रोध में है और हिरण्यकशिपु क्या सोच रहा है? मैं तो इसको मार के खत्म करता हूं। अभी नरसिंह भगवान के सामने कोई कोई तलवार उठा सकता है क्या जब वो एंगर मोड में है? हाँ, तो वो मूर्ख को बुद्धि कौन दे रहा है? ऐसा उस मूर्ख हिरण्यकशिपु को बुद्धि कौन प्रदान कर रहा है? वही भगवान उसके हृदय में है। उसके हृदय में, हिरण्यकशिपु के हृदय में वही परमात्मा उनको बुद्धि दे रहे हैं। हाँ, और प्रहलाद को वही परमात्मा क्या कर रहे हैं? सरेंडर यानी आत्मसमर्पण की भावना से भक्ति की भावना दे रहे हैं। तो भगवान तो वही है, सबके हृदय में है, मगर अपने 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 कर्मों से हम शरीर प्रदान करते हैं। जहाँ पे ये श्लोक में ये जो शरीर भाजा है ना, तो हम के हृदय में, सबके हृदय में परमात्मा है। शरीर हमें हमारे कर्मों के हिसाब से भगवान देते हैं और भगवान स्वयं क्रिएट करते हैं। दो भी है उसमें, दो आचार्य अलग अलग टिप्पणी करते हैं कि शरीर को हमारे कर्मों के हिसाब से हमें शरीर मिलता है और भगवान स्वयं उस शरीर को प्रदान करते हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर श्लोक आता है कि श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। अभी हम देखते हैं ना, श्रद्धा जो शब्द है, कन्विक्शन है, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। अब किसी को अगर बोलेंगे ना कि नहीं ये श्री कृष्ण है, तो उस व्यक्ति को पता है कि वो श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, मगर वो अपने श्रद्धा के अनुसार दूसरों को वो श्रद्धा प्रदान कर सकता है उसके श्रद्धा के अनुसार। यानी उत्तम भक्त, मध्यम भक्त और कनिष्ठ भक्त श्रद्धा अनुसार है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। निश्चय यानी क्या? डिटर्मिनेशन। हाँ, निश्चय होना, निश्चय है ना कि निश्चय। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। अभी यह जो श्रद्धा यहाँ पे शब्द आया है, इसमें दो आपको जानना है। श्रद्धा क्या है? फेथ। फेथ में दो पार्ट है, दो अंग है। श्रद्धा है मगर कैसी है? देखो, फेथ में है शुद्धता, एक क्या है? शुद्धता। दूसरी क्या है?
उसकी स्ट्रेंथ। अभी जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं उनकी शुद्धता होती है, उनको फेथ है कि यही स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, मगर किसी और को कन्विंस नहीं कर सकते, क्योंकि उनको तत्व में इतना उतना तत्व ज्ञान नहीं है, इतना वो नॉलेज नहीं है, उनकी श्रद्धा अभी भी कोमल है, तो ना कोमल श्रद्धा है अभी भी। हाँ, कोमल श्रद्धा का मीनिंग क्या है? कोमल ये स्ट्रेंथ को धारण करता है, श्रद्धा क्या है? प्यूरिटी है, शुद्धता है। अभी प्यूरिटी में क्या होता है, जो भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण को जो मानते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं इनको भी मानते हैं, इनको भी मानते हैं, इनको भी मानते हैं, हम सबको मानते हैं, तो क्या होता है उसमें कॉन्टेमिनेशन होता है। हाँ? शुद्ध पानी और पानी में कुछ लगता है ना, 2-4 पार्ट इधर उधर के आए हैं ज्ञान के, उसमें क्या होता है, कर्म और ज्ञान मिश्रित जो ये पार्ट होते हैं, इसको ये शुद्धता नहीं होती है। एक ज्ञान मिश्रित और कर्म मिश्रित जो भक्ति है वो शुद्ध भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए प्रभुपाद जी को एक बार किसी ने पूछा, आपके मूवमेंट में कितने शुद्ध भक्त है? उन्होंने बोला, अरे कितने हैं हमारे मूवमेंट में, कितने लोग जमा हुए हैं? हमें सब लोग शुद्ध भक्त हैं। क्या प्रभुपाद जी झूठ कह रहे थे क्या? नहीं, प्रभुपाद ये कहना चाहते हैं कि हमारे सभी भक्तों को ये जानते हैं कि वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है, भगवान एक ही है, वही स्वयं भगवान कृष्ण है, वो उनकी शुद्ध चेतना है, यही स्वयं भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, नाम और नामी अलग नहीं है, यही स्वयं भगवान है। तो ये कहना चाहते हैं कि जो शुद्धता एक अंग है, दूसरा है कोमल, वीक शुद्धता, यानी वीक स्ट्रेंथ उसका कम है, तो कोमल श्रद्धा है, उसके ऊपर और श्रद्धा। जब हम कोई साधुओं का संग करते हैं, शुद्ध भक्तों का संग करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो हमारी श्रद्धा और क्या होती है? हाँ, एक निष्ठ होती जाती है। हाँ? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तों का संग करना। भक्तों के संग में ही भगवान है इसका अनुभव होता है। भक्तों का संग है, ऐसे भक्तों का संग करेंगे तो भगवान का अनुभव होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ? हमारा जो फेथ है, हमारी जो श्रद्धा है, वो और निश्चय हो जाती है, कन्विक्शन हो जाता है, डिटरमाइन आता है कि हम जो कर रहे हैं, हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, सही में बराबर भगवान मिलेंगे क्या? ये मन में डाउट्स नहीं आते हैं, ये द्वैत की भावना नहीं आती है। इसलिए तो यहाँ पे भीष्म पितामह कह रहे कि मेरी सब द्वैत भावना समूह नष्ट हो गई है। अभी मैं जान रहा हूं कि मैं जिसका ध्यान करता हूं, पार्थ सारथी भगवान, जो मेरे मन में बैठे हुए हैं, ये वही है जो मेरे सामने है, चतुर्भुज रूप में है। हाँ? इसलिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी हम भगवान सर्वशक्तिमान है, अखिल रसामृत सिंधु है, तो ये भगवान क्यों आते हैं? हम बोलते हैं भाई भगवान कृष्ण आए धर्म की स्थापना करने, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्न भवति भारत, धर्म की स्थापना करने आए, नहीं तो क्या हुआ, साधु का रक्षण करने आए। तो बोलते ये दोनों चीजें हैं, मगर सही मात्रा में भगवान क्यों आते हैं? प्रेम का आस्वादन करने आते हैं। भगवान आते हैं प्रेम का आस्वादन करने, और प्रचार, क्या प्रचार करना चाहते हैं भगवान? नाम संकीर्तन का प्रचार करना चाहते हैं, प्रेम आस्वादन कर रहे हैं। कृष्ण तो आते हैं दो चीज के लिए, एक रागानुगा भक्ति का पाठ हमें सिखाने के लिए, और प्रेम का आस्वादन करने के लिए। तो भक्ति का मार्ग सिखाने के लिए भी भगवान स्वयं, इस दो पाठ के लिए भगवान स्वयं क्या आते हैं? श्री कृष्ण आते हैं। श्री कृष्ण भगवान क्या करते हैं? इसी कारण प्रेम का आस्वादन करने के लिए, गोपियों का प्रेम आस्वादन करने के लिए ब्रजमंडल में आते हैं। तो वो तो राक्षसों को मारने की जो कार्य है वो तो देवकी के कृष्ण करते रहते हैं। तो देवकी के कृष्ण जो है वो राक्षसों का, क्योंकि भगवान जब स्वयं भगवान आते हैं अवतारी, तो उनमें सब अवतार समावेश होते हैं। जितने भी अवतार है वो अवतारी स्वयं आने के कारण क्या है, उसमें सब अवतार है। तो जो राक्षसों का वध करने वाले भगवान है वो विष्णु के रूप में सबका वध करते हैं। मगर हमारे वेणुधारी श्याम सुंदर कृष्ण जो है वो क्या करते हैं? किसी राक्षस का वध नहीं करते हैं, वो गोपियों के प्रेम में डूबे हुए हैं। अब बोलते हैं यार गोपियों के प्रेम में क्यों डूबे हुए हैं? तो आज हम देखना चाहते हैं कि ये भगवान क्यों आना चाहते हैं गोपियों के भाव में। ये हम जानना चाहते हैं कि गोपियों के भाव में आने की भगवान को क्या जरूरत है। ठीक है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए, प्रेम का आस्वादन करने आए, मगर ये क्यों आना चाहते हैं? गोपियों को भाव में क्यों आना चाहते हैं? गोपी भाव क्या है? ये राधा रानी का भाव क्या है? ये कॉम्प्लेक्शन, ये मूड लेके क्यों आना चाहते हैं? एक भक्त को भगवान से क्या मिलता है?
तो भक्त बन के आना पड़ेगा ना। तो भगवान सोचते कि ये क्या मिलता है इनको, इसलिए भगवान क्या करते हैं, भगवान भक्त के रूप में आना चाहते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत से हम समझ सकते हैं कि महाप्रभु चैतन्य के जितने भी अनुयायी हैं वही केवल इस सिद्धांत को समझ सकते हैं। अभी तक तो हमने देखा कृष्ण तो स्वयं कृष्ण तो सभी अवतारों के स्तोत्र है, मगर ये भी चैतन्य महाप्रभु जो है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। जो चैतन्य महाप्रभु अपने आस्वादन करने के लिए जो अपने राधा रानी को अपने आप से अलग करके आस्वादन करते हैं, वही स्वयं चैतन्य महाप्रभु दोनों श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य एक साथ में आके इस भाव में आते हैं। किस भाव में आते हैं? राधा रानी के भाव में, गौर प्रेम लेके, राधा रानी का भाव लेके आते हैं। अंदर अंतर कृष्ण है, बाह्य राधा रानी है, मूड है। तो ये इसका मूल प्रयोजन क्या है वो हम देखना चाहते हैं कि क्यों राधा रानी के भाव लेके चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तभी समझ में आएगा कि ये राधा रानी कौन है, तभी समझ में आएगा। क्योंकि हम राधा रानी के बारे में, मेरी तो योग्यता नहीं है कहने के बारे में, फिर भी हम ये जानना जरूरी है कि जो लोग भगवान कृष्ण को तो मानते हैं और चक्रधारी कृष्ण को तो प्रेम करते हैं, सुदर्शन चक्र तो उनको सबको पसंद है, मगर वेणुधारी कृष्ण जो रास मंडल में सेवा करते हैं उनको टीका करते हैं। अरे ये तो क्या है, घूम रहे हैं, ये थोड़ी भगवान हो सकते हैं, है ना। ये जो मन में जो हमारा डीमन ऑफ डाउट है ना, उसको आज हम क्लियर करना चाहते हैं। क्योंकि ये जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये कौन है जो गोपियों को ये रस प्रदान कर रहे हैं, तो वो कौन है, ये क्या भगवान की लीला है इसमें। तो वो सुंदर श्लोक आता है, हम वो श्लोक को ले लेते हैं। तो भगवान की अनेक शक्तियां हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु वंदे गुरु ईश भक्तान ईशाम ईशावतारकम तत्शक्तिम तत्प्रकाशम श्री चैतन्य सम्यकम। तो ये शक्तियां हैं भगवान की अनेक अनेक। जितनी भी शक्तियां हैं भगवान की, उस शक्ति को भगवान तीन रूप में प्रस्तावित कर रहे हैं। तीन शक्तियां हैं। कौन सी तीन शक्तियां हैं? एक लक्ष्मी गणा, जो लक्ष्मियां जो है वैकुंठ में, जितनी भी लक्ष्मियां हैं ये राधा रानी के स्तोत्र है, ये समझना चाहिए। तो जितने भी लक्ष्मी हैं, जितने वैकुंठ में नारायण की सेवा कर रहे हैं, ये भी राधा रानी से ही आते हैं। महिषी गणा, जो द्वारका की रानियां हैं, क्या है ये भी, द्वारका की रानी भी क्या है, इन्हीं का विस्तार रूप है, इनका श्रीमती राधा रानी का। और गोपियां, जितनी भी गोपियां हैं वो सब भी राधा रानी का ही विस्तार रूप है। इसलिए ये श्रीमती राधा रानी को समझने के लिए हमें महाप्रभु चैतन्य क्यों यहाँ पे आते हैं उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो महाप्रभु चैतन्य यहाँ पे ये भक्ति का रस, नाम संकीर्तन का रस देने के लिए आते हैं। तत्व वस्तु कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम रूप, नाम संकीर्तन सब आनंद स्वरूप। तो भगवान नाम संकीर्तन का प्रसार करना चाहते हैं और उसी रूप में यहाँ पे आते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु ये बाह्य कारण तो बहुत है, मगर आंतरिक कारण को हम आज देखना चाहते हैं कि क्या आंतरिक कारण है और क्या पोजीशन है राधा रानी का उसमें। राधा कृष्ण एक आत्मा दुहि देहधारी, अन्योन विलासे रस आस्वादन करे। एक आत्मा है, मेनबत्ती एक है और उसकी जो विग्स है ना, विग्स दो है। तो मेनबत्ती समझ में है ना, मेनबत्ती है ना, उसके दो ज्योति है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुहि देहधारी, अन्य न विलासे रस आस्वादन करें। अगर आस्वादन करना है तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, ये रस के आस्वादन करने के लिए सुई से ही दुई एक आबे चैतन्य गोसावी, जो आस्वादन करने के लिए अलग हुए राधा कृष्ण के रूप में, वो दो एक जगह पे आके क्या बने, चैतन्य गोसावी। रस आस्वादिता दोनों हैला एक थानी। अभी दोनों भगवान राधा कृष्ण को, राधा रानी तो भगवान का प्रेम के रूप में है, वो अलग करके प्रेम आस्वादन करते हैं। वही ये देखना चाह रहे हैं भगवान अभी, मेरे को तो ठीक है, इनको मुझे सेवा करने में तो ये क्या आनंद आता है, मुझे तो आनंद आ रहा है, तो राधा रानी को क्यों आनंद आता है, क्या ऐसा चीज है मुझ में
जो राधा रानी को प्रसन्न करता है। तो ये राधा रानी का पोजीशन समझने के लिए हमने कृष्ण की शक्तियों के बारे में बताया है। सभी शक्ति का जितना स्तोत्र है, शक्ति शक्तिमान, सूर्य सूर्य प्रकाश, शक्ति का स्तोत्र शक्तिमान है। और जैसे सूर्य और सूर्य प्रकाश से कोई भिन्नता नहीं है, सूर्य का प्रकाश सूर्य से ही आता है, वैसे ही शक्ति तत्व शक्तिमान से ही आता है, प्रीडोमिनेटर प्रीडोमिनेटेड। तो भगवान जो है शक्तिमान, उन्हीं की शक्ति है ये। तो श्रीमती राधा रानी जो है भगवान के प्रेम का एक प्रेम स्वरूप जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो भगवान राधा रानी के रूप में प्रकट करते हैं। जैसे भगवान की संधिनी, संवित और लादिनी पोटेंसी होती है, जो नॉलेज और चित्त यानी एग्जिस्टेंस, और भगवान की प्लेजर पोटेंसी जो भगवान को ही आनंद दे सकते हैं। हम भगवान को आनंद दे पाएंगे क्या? नहीं। स्वयं भगवान है, जिसके हमने अभी चर्चा की, जिसका विस्तार बलराम जी है, जिसके विस्तार चतुर्व्यूह है, उसके नारायण है, फिर दूसरे चतुर्व्यूह है, फिर दूसरे चतुर्व्यूह के शंकरशान से पूरा ये महाविष्णु, फिर गर्भोदयक्ष विष्णु, फिर शिरोदयक्ष विष्णु, और हम तो एक अंश रूप में है। हम क्या प्रसन्न कर पाएंगे भगवान को? वो स्वयं भगवान कृष्ण है। तो प्रभुपाद जी अपने राधाष्टमी की क्लास में पूरा भगवान के बारे में कहते बोलते हैं कि ऐसे भगवान को प्रसन्न करना है, आनंद देना है, तो क्या चाहिए? हम जैसे लोग तो आनंद नहीं दे पाएंगे, ऐसी श्रीमती राधा रानी चाहिए। तो वही राधा रानी है जो इस भगवान को प्रसन्न कर सकती है, हलादनी पोटेंसी, क्योंकि भगवान की आनंदमय शक्ति है, हलादनी पोटेंसी है। महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा ठाकुरानी, जो भगवान, जो हमको जो स्पिरिचुअल इमोशंस कहते हैं, उसको भाव कहते हैं। जब हमारे पास भगवान को तो प्रेम उत्पन्न होता है, भाव उत्पन्न होता है, उस भाव पे महाभाव प्रकट होता है। उस महाभाव के स्वरूप की शक्ति क्या है? स्तोत्र क्या है? महाभाव स्वरूपिणी ये राधा रानी है। श्रीमती राधा रानी क्या है? सर्व गुण खानी कृष्ण कांत शिरोमणि। जितनी भी क्वालिटीज हम देखते हैं उस सबके खान बोलते हैं ना, सोने की खान, उससे सोना निकलता है। तो गुणों की खान क्या है? श्रीमती राधा रानी। सभी गुण जो भगवान को प्रसन्न करते हैं, उस गुण के खान श्रीमती राधा रानी है। तो ये राधा रानी ही वैकुंठ में सेवा कर रही है, ये राधा रानी है द्वारका में सेवा कर रही है, ये राधा रानी है जो ब्रजगोपीस के रूप में भगवान को आनंद दे रही है। गोविंद नंदिनी राधा, गोविंद मोहिनी राधा, गोविंद सर्वाश्रय सर्व कांत शिरोमणि। तो राधा रानी जो है इस सब की क्रेस्ट ज्वेल है, यानी सभी गोपियों की, गोपियां जितने हैं उसमें गोपियों में सर्वश्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी। एक सुंदर श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांत सम्मोहनी परा। तो ये जो देवी कृष्णमयी प्रोक्ता जो राधा रानी है, ये आप जितने भी शक्ति तत्व देख रहे हैं उसकी स्तोत्र है, जितने भी गुण हैं जो भगवान भक्तों में देखना चाहते हैं वो राधा रानी में प्रकट है। इसीलिए मुनि, सब मुनि उनकी वंदन करते हैं। मुनीन्द्र वंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी भजेंद्र भानु नंदिनी भजेंद्र सुनु संगते कदा करिष्य सोमा कृपा कटाक्ष। कब वो कृपा करेगी? ये कृपा की याचना का भक्त होता है, उसी को राधा रानी भगवान को बताती है, अरे ये बहुत कृपा याचना कर रहे हैं। जब हमारा नंबर रिकमेंडेशन लगेगा, विदाउट राधा रानी की कृपा से हम कोई भक्ति का कोई कार्य नहीं कर सकते। जो भी हम कर रहे हैं ये केवल राधा रानी की कृपा से कर रहे हैं, ये सोच लीजिए। इनकी कृपा से कुछ नहीं हो सकता। जैसे लास्ट टाइम पर जो जाकल का उदाहरण दिया था, जो शी जाकल्स को जब वो बच्चे लोग वहां पे आग लगा देते बाहर से गुफा में डाल के, तो राधा रानी उसको स्वयं अपने सखी बना के उसको लीला में प्रकट करती है। ऐसी कृपा कहाँ? कोई भक्ति हम लोग इतना रट रहे हैं, नाम कर रहे हैं, भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, मन तो इधर उधर जाते रहता है। फिर हम ऐसे अवस्था में कैसे उस भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं? विदाउट कोई शक्ति नहीं कर सकते हैं। राधा रानी का जब कृपा कटाक्ष हो जाएगा, तो जो हमारी जो छोटी मोटी जो भी भक्ति हम कर रहे हैं, तो क्या होगा? भगवान को प्रसन्न कर सकती है। इसलिए ये राधाष्टमी में हमको ये प्रार्थना करना है कि कैसे उस कृपा याचना को हमें पाना है। ये राधा रानी की कृपा को कैसे हम ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं?
क्योंकि यही राधा जो है वो पूर्ण शक्ति है। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्र और प्रमाण। हाँ, यही राधा का जो है वो राधा रानी जो है कृष्ण की पूर्ण शक्ति है। वही कृष्ण क्या करते हैं, हम अपने नाम में क्या करते हैं, पूर्ण शक्ति को नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, उस नाम में पूरे शक्ति को डाल के हरे नाम हमें प्रदान कर रहे हैं। हाँ? नाम नामी अलग नहीं है। हाँ? अभिनत्वात नाम नामी नहीं। तो हमें क्यों नहीं लगता है कि भगवान हमारे, हम जब जप कर रहे हैं, जब हम कोई साधना कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जप करने की, तो हमें ये क्यों नहीं एहसास होता है कि हम कृष्ण से संयोग कर रहे हैं, कि स्वयं राधा कृष्ण से हम लोग मिल रहे हैं। कि हमारी चेतना होनी चाहिए कि हम जब नाम ले रहे हैं तो हम उस चेतना से क्या होगा, जितना भी टाइम हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे उतने टाइम हम भगवान के संपर्क में आ रहे हैं। अगर जब हम सही मात्रा में सोचेंगे ना कि हम सही में संपर्क में आ रहे हैं, तो ये चेतना हमें शुद्ध करेगी। क्योंकि भगवान सभी अपने नाम की शक्ति को, अपनी खुद की शक्ति को भगवान ने कैप्सूल के रूप में क्या किया है, ये नाम संकीर्तन में घोष दिया है। और ये जो हरे है ये कौन है, ये राधे है। हरा यानी भगवान की पोटेंसी है। राधा रानी, मुझे आप भगवान की सेवा में क्या करो, लगा दो। सेवा ये तो हम लोग थोड़ा दूसरा सोच लेते हैं, थोड़ा जब बाकी है। ये जब करते हैं ना, जब, तो जब करने की सबसे अभिलाषा क्या है कि सेवा करना है। जो गोपियां भी भगवान की सेवा में लगी हुई है, तो हमारे आचार्य भी सब गोपियां ही है, मंजरी ही है। तो अब हम जब ये ध्यान पूर्वक जप करते हैं तो क्या होता है, हृदय की शुद्धिकरण होती है। और तब जाके हमें हृदय में ये जो निष्ठा, हमने जो चर्चा की, हमारी जो शुद्धता है, ये निष्ठा और हमारी जो श्रद्धा है वो और क्या होगी, दृढ़ होगी। और दृढ़ श्रद्धा से क्या होगा, हम उस जप को करते करते हम हमारे हृदय को शुद्धिकरण कर पाएंगे। शुरू शुरू में ये 4 नियम बताते हैं, ये नियम फॉलो करो, वो नियम करो। हाँ, प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य जगत गए, कोई नियम उन्होंने बताया? सुबह सुबह अगर क्लास में किसी को बताया ना भाई 4 नियम है तो भी क्लास को आना है, तो प्रभुपाद जी को क्लास को कोई आ सकता था? नहीं। तो प्रभुपाद जी ऐसे भक्तों, ऐसे लोगों के साथ में उन्होंने कहा, किसी को उन्होंने कहा नहीं कि तुम्हारे ये 4 नियम है, हमारे मूवमेंट में 4 नियम फॉलो करना पड़ता है। तो क्यों प्रभुपाद जी ने ये उसको वो टाइम पे नहीं कहा? क्योंकि जब तक हृदय की शुद्धिकरण नहीं होती है तब तक नियमों का पालन इम्पॉसिबल है। हृदय शुद्ध नहीं है तो हम जो 4 नियम ले चुके हैं दीक्षा के समय पे भी, उसको भी हम पालन नहीं कर पाते हैं। बहुत बाकी तपस्या तो बहुत लंबी है। क्यों? क्योंकि हृदय अभी भी शुद्ध नहीं है, अभी भी मन भटक रहा है, अभी भी इनअटेंटिव जपा चल रहा है। मेरी बात कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी कंडीशन क्या है। तो ये इनअटेंटिवनेस जो जपा, हमारी जो अनिष्टता भजन चल रहा है, उस भजन को हम स्थिर नहीं कर पा रहे। कहाँ पे? एकाग्र नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं कि अभी मैं एकाग्र कर पा रहा हूँ। क्या कह रहे हैं कि अब मुझे क्या है, अभी मुझे मेरा मन को एकाग्र कर पा रहा हूं। अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूं। अभी एकाग्रता आ गई भीष्म पितामह, अभी मुझे समझ में आ गया कि सब भगवान का खेल है, ये अचिंत्य है। वही कृष्ण पार्थसारथी के रूप में है, वो गधे में भी है, घोड़े में भी है, गाय में भी है, सभी लिविंग एंटिटीज में है। वो परमात्मा के रूप में सब तरफ है। मेरे सामने चतुर्भुज के रूप में है, वही भगवान है। तो अभी ये जो द्वैत भाव मेरे मन में था, वो भाव नष्ट हो गया। अभी मैं एकाग्र मन से उस स्वयं श्री कृष्ण को क्या करना चाहता हूं, ध्यान करना चाहता हूं। हम क्या करते हैं जब के टाइम पे? ध्यान करना चाहते हैं। ध्यान है किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। जब एक साधना है, साधना पद्धति है, उस साधना से हमें क्या होता है, साध्य मिलता है। सब्जेक्ट कृष्ण है, ऑब्जेक्ट कृष्ण प्रेम है। तो राधा रानी जो है क्या है, ऑब्जेक्ट है, और भगवान श्री कृष्ण क्या है, सब्जेक्ट है। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम, जैसे अभी एक माता अपने बच्चों को प्रेम करती है, तो वो माता के लिए वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बच्चा हो गया ना, प्रेम के लिए। हमेशा अगर वो कहीं छोटा बच्चा होता है तो क्या होता है, उसका ध्यान कहीं भी जाएंगे ना आप, ड्यूटी पे जाए, कहीं भी जाओ, उसका ध्यान कहाँ होता है? बच्चे के ऊपर ही होता है। उसको सोचने की बोलता पड़ेगा, सोचो तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है, सोचो। सोचने की जरूरत है नहीं ना, क्योंकि उस माता का प्रेम है, ममता है। उस ममता के कारण
वो अटैचमेंट के कारण, प्रेम के कारण क्या होता है, माता हमेशा उस बच्चे के ऊपर देखती रहती है। भगवान का इतना प्रेम है राधा रानी के पास। अभी भगवान सोच रहे हैं कि इसको मेरे में क्या प्रेम आनंद आता है, प्रेम रस आस्वादन। तो भगवान जानना चाहते हैं कि राधा रानी को मेरी मधुरता से क्या प्रेम आता है, क्या खुशी होती है, एक हैप्पीनेस, राधा रानी को क्या खुशी होती है। एक दूसरा, मैं इतना सुंदर हूं मगर मैं जानता नहीं हूं ना कि मैं सुंदर हूं। अभी खुद को कैसे सुंदर, भगवान तो इतने सुंदर है, अखिल रसामृत के सिंधु है, मगर सोच रहे मैं सुंदर हूं मगर कैसे जानूंगा कि मैं सुंदर हूं। तो अपनी सुंदरता का कैसे वो आख्यान करेंगे, तो वो भक्त के रूप में आएंगे, देखेंगे अरे ये बहुत सुंदर है। तो वो अपनी मधुरता को जानना चाहते हैं। सुंदर भगवान इतने मधुर है। अभी हर एक व्यक्ति को अलग अलग फॉर्म मधुर लगता है। जैसे नंद यशोदा को क्या लगेगा, छोटा बालक कृष्णा, वो मधुर लगेगा। वो चक्रधारी कृष्ण मधुर लगेगा क्या? नहीं ना। जो पार्थ सारथी मधुर लगेगा उनको? नहीं। उनको तो नंद यशोदा को अपने छोटे खाना को ही मधुर लगेगा। तो ये मधुरता, स्वीटनेस को, ये राधा रानी कैसे टेस्ट कर रही है, मैं भी टेस्ट करना चाहता हूँ, मेरी अपनी सुंदरता को। और मुझे इसे सेवा करने में इनको जो अच्छा आनंद आता है ना, हैप्पीनेस होता है ना, वो भी मैं जानना चाहता हूँ। तो बहुत बड़ा पार्ट है, भगवान झेल नहीं पाएंगे। आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि गंभीरा में क्या क्या। जैसे ही भगवान जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं और देखते हैं कृष्ण का स्वरूप तो बेहोश हो जाते हैं, पागल के जैसा ढूंढते हैं, कोठा है कृष्णा, कोठा है कृष्णा। क्योंकि ये राधा रानी का भाव है। भक्त ऐसे होता है, हमेशा हर चीज में कृष्ण को देखता है। हमको जबरदस्ती कृष्ण को देखना पड़ता है। और जो भक्त होते हैं, जो एब्जॉर्ब भक्त हैं, वो क्या करते हैं, हर स्वरूप को भगवान का अंश देखते हैं। ये भीष्म पितामह अभी जान गए हैं, अभी मेरा द्वैत भाव निकल गया है, मैं सब में भगवान का अंश देख रहा हूं। तो समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इस तरह से यहाँ पे हमें ये देखना है कि श्री कृष्ण पे ध्यान एकाग्र करना। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? जब हमारा निश्चय, दृढ़ता, डिटर्मिनेशन ये होना चाहिए हमारी श्रद्धा के अनुसार। हम जब श्रद्धा के साथ साथ में जब हम भक्तों का संग करते हैं, पहले तो अधो श्रद्धा होती है, पर साधु संग नहीं हुआ तो कोमल श्रद्धा जो है वो मिश्र हो सकती है। श्रद्धा को शुद्ध रखने के लिए ऐसे ही भक्तों का संग करना चाहिए जो हमको श्रद्धा को और आगे लेके जाएगा। हमें जेट चाहिए नीचे से, जेट से जैसे प्लैनेट भेजते ना ऊपर, वैसे हमारे भक्तों का संग रहेगा ना, तो उस कोमल श्रद्धा को हम दृढ़ श्रद्धा में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भीष्म पितामह कह रहे हैं कि अभी मुझे, मेरी श्रद्धा हो गई है, मुझे अभी विश्वास हो चुका है क्या, ये सब कृष्ण वही है। और प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से और कहते हैं कि ये तो महात्मा भीष्मदेव ऐसे महाजन है, महाजन है गतस्य पंतो। तो इनको सब पता था, ये तो भगवान के 12 महाजनों में से एक महाजन है भीष्म पितामह। तो हमारे लिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये जानना जरूरी है कि भक्तों का संग कितना महत्वपूर्ण है। हम भक्तों का संग नहीं करते हैं और क्या करते हैं, हम भक्तों में दोष देखना चालू करते हैं। ये भक्त को जजमेंट करते हैं कि ये भक्त ऐसा है, ये भक्त ऐसा है। पर ये जानना जरूरी है, उस भक्त में वही परमात्मा है जो आपको बुद्धि दे रहा है। वो भक्त भी आपको उसी तरह से देखेगा। इसीलिए भक्तों में जज करना, वैष्णव क्रिया मुद्रा भुग्गे ने बुझा, कहते हैं ना, वैष्णवों को जज नहीं करना चाहिए। ये साधु का संग करना, भक्तों का संग करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये साधु संग करेंगे तो क्या होगा, हमें शक्ति मिलेगी। ऐसी शक्ति मिलेगी, एक कन्विक्शन मिलेगा। है ना, तो लेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में पढ़ते हैं। तो निश्चय, धैर्य, पेशेंस मिलेगा। क्योंकि बाकी लोगों से हम पेशेंस सीख सकते हैं कि भाई आपके जीवन में कठिनाई आई तो आपने इसको कैसे झेला। एक दूसरे भक्त को ही अनुभव से वो अपने को बता सकता है। अगर हम किसी का सहारा नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमारा गर्व इतना है कि हम किसी का सहारा नहीं लेना चाहते। इतनी तो नम्रता होनी चाहिए कि हम किसी और का सहारा ले सके, किसी भक्त का सहारा ले सके, जो भक्त हमें समझ सकता है, जो हमारे चीजों को समझ सकता है और हमें अच्छी तरह से मार्गदर्शन कर सकता है। तो बहुत जरूरी होता है। इसीलिए आज के श्लोक में हम यहाँ पे यही बताना चाहते हैं कि मन को एकाग्र करने के लिए हमारा रोज नियम रूप से साधना, नित्य और नियम से साधना स्ट्रांग होगी
हम क्या करेंगे, उस ध्यान पूर्वक जप करके उसी राधा रानी की कृपा को प्राप्त करेंगे। क्योंकि राधा रानी की कृपा को प्राप्त करना हो तो जो हमारे गुरु ने हमें जो दिया हुआ है, क्योंकि गुरु ही श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। हम गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो गुरु ने हमें जो भी दिया है उसको अपने जीवन में उतारेंगे और हर हमारे हमारे हर हमारे जो आचरण से हम दिखाएंगे कि हम गुरु से सही मात्रा में प्रेम करते हैं। ये जो गुरु जो है वही श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी कृपा को हमारे पास लेके आ सकते हैं। क्योंकि जब हम मंगलाचरण गाते हैं तो क्या करते हैं, इसी कृपा को पाने के लिए हम मंगलाचरण गाते हैं, इसी गुरु को कृपा पाने के लिए हम लालायित हैं। तो राधा रानी का कृपा कटाक्ष पाना है तो गुरु जी का कृपा कटाक्ष जरूरी है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। तो इसलिए यहाँ भीष्म पितामह के सामने स्वयं श्री कृष्ण अभी आए हैं चतुर्भुज रूप में, और युधिष्ठिर महाराज को पूरा राज धर्म सब बता दिया है। अभी जाने का समय है। जैसे परीक्षित महाराज को भी 7 दिन थे और पूरा श्रीमद् भागवतम का ग्रंथ का प्रस्तुतिकरण हुआ। अभी भीष्म पितामह के भी जितने व्याख्यान थे, जितने भी उनको धर्म सिखाना था, वो सिखा के अभी भीष्म पितामह जाना चाहते थे। जाते जाते ये पूरा मर्म भीष्म पितामह कह रहे हैं कि आप भेद मत करो किसी को, यानी जज मत करो, सबके हृदय में परमात्मा है और वही परमात्मा है जिसका आप भजन कर रहे हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अंतरा श्रीमद् भागवतम की जय। किसी का कोई टिप्पणी हो सकता है, प्रश्न तो हमारे बहुत वरिष्ठ भक्त बैठे हैं उत्तर देने के लिए। किसी का टिप्पणी हो, कुछ हो तो कह सकते हैं। हरे कृष्ण।